स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद एक्सरसाइज आती है 3.4, लेकिन वो सीबीएसई सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, इसलिए मैं उस एक्सरसाइज को नहीं करा रहा हूँ। आगे की ओर चलते हैं सीबीएसई सिलेबस के अनुसार मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 पर। इसमें 3.4 एक्सरसाइज के अतिरिक्त जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो तुम्हारे सिलेबस में है। 3.4 वाले एक्सरसाइज वाले इसमें क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इसमें है ही नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 को हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं इस वीडियो में कितने सवाल सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू दिस सो दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन। यहाँ पर हमें शो करना है, प्रदर्शित करना है। देखो इसमें गिवन है, तो ये क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला जो, हाँ क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। इसमें लेट ए इक्वल टू गिवन है, आप यहाँ गिवन लिखेंगे। गिवन है ए इक्वल टू 0 0 1 0, ये ए है। सो दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर निकाल के आपको बता दें कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ए इक्वल टू दिस है तो ए स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या प्राप्त होती है। ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं 0 0 1 0 0 0 1 0। पहले मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप बाद में भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 आएगा, 0 प्लस 0 आएगा। इसको इसके ऊपर रखा, 0 प्लस का 0 0 प्लस का 0। इसका मतलब दिस इज शून्य मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स 0। ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखो हमारा जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट, कथन क्या है, कथन है ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन बराबर है ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी। ये इसका कथन है। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन। कैपिटल एन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन ये कैसा है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट इसका कथन है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल लगाते हैं। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है? गणितीय आगमन का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कथन होता है उसे पहले n इक्वल टू 1 पर चेक कीजिए वो सत्य है या नहीं। अगर वो ट्रू होता है देन आप लेट करेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एट n इक्वल टू के। n इक्वल टू के पर दिया गया कथन कैसा है, ट्रू है। देन वेरीफाई दैट n की पावर k प्लस 1 पर, सॉरी n इक्वल टू k प्लस 1 पर आप उसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। n इक्वल टू k प्लस 1 पर अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n के लिए दिया गया कथन गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा कैसा होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम इसे n इक्वल टू 1 पर इसे चेक करते हैं। इसका और कोई मेथड नहीं है, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से इसे हम प्रूव करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि पहले आप उस स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 पर चेक कीजिए, वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रू होता है तो आप लेट करेंगे, लेट n इक्वल टू k पर, एट आप ये लिखोगे एट n इक्वल टू k। ये माना है आपने, ट्रू है n इक्वल टू k पर। देन n इक्वल टू k प्लस 1 पर वो कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, नेसेसरी है ट्रू होना।
अगर वो ट्रू हो जाता है तो n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, ऑल नेचुरल नंबर के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। ये कौन कहता है? गणितीय आगमन का सिद्धांत इस बात को कहता है कि कोई स्टेटमेंट है, पहले उसे n = 1 के पर आप उसे चेक कीजिए, वो ट्रू होना चाहिए। फिर आप लेट कराएंगे कि लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एट n = k। अगर इस पर ट्रू मान लेते हो तब इसका प्रयोग करके अगर n = k+1 पर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देन ऑल नेचुरल नंबर के लिए वो कैसा माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा। तो पहले n = 1 पर हम चेक करते हैं स्टेटमेंट सही है या गलत है। n = 8, n = 1, n = 1, इस पर जहाँ जहाँ n आया वहाँ पर 1 डाल दो, ai + ba आ जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा a की पावर 1 × i + 1 × a की पावर 1 - 1 × ba। ai + ba to the power 1 is equal to ai plus a to the power 0 है। a to the power 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आप इसे लिखेंगे ai plus ba is equal to ai plus 1 × ba। ये ba ही रहेगा, तो ai plus ba, ये भी ai plus ba, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, यह सत्य है। ठीक है, अब n = 1 पर एक ऐसा हो गया ट्रू। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। n = k पर हम लेट करेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट एट n = k पर, यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एट n = k। n = k पर आपने मान लिया कि दिया गया कथन है, स्टेटमेंट है, वो कैसा है? सही है। तो यहाँ पर n = k पर ये ट्रू है, तो n के स्थान पर आप इसमें k पुट कर दीजिए। ai + ba, इसकी पावर आ जाएगा k इज इक्वल टू a to the power k × i प्लस k × a to the power k - 1 × ba। हाँ, कोई सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इसको इक्वेशन नाम दे दीजिए, दिस इक्वेशन फर्स्ट। एट n = k+1 पर हमें प्रूव करना है। आप लिख सकते हो प्रूव दैट, डायरेक्ट आप लिख ही दो इस बात को, प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि, प्रूव दैट सिद्ध करना है एट n = k+1 पर। क्या सिद्ध करना है? ai + ba की पावर आ जाएगा k+1 इज इक्वल टू a to the power k+1 × i प्लस k+1 × a की पावर k। सुनो ध्यान से, n के स्थान पर क्या पुट कर रहे हैं? k+1। चाहे आप यहाँ पर देखिए k+1 पुट कर दिए, जहाँ जहाँ इसमें k आया है वहाँ पर रिप्लेस कर दो k+1 से। इसको रिप्लेस कर दिया k+1 k+1 k+1, a की पावर आएगा k+1 - 1 ba। यहाँ तक आ गया? दिखाई दे रहा है? यस। तो ये हमें प्रूव करना है a की पावर k+1 × i प्लस k+1 × a to the power k × b, हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो n इज एलिमेंट कैपिटल N के लिए गिवन स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब देखिए इसे LHS साइड लो, यहाँ से आप ai + ba की पावर है k+1।
इसको हम दो टुकड़े कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए आई प्लस बी ए टू द पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर 1। के प्लस 1 को ऐसे हमने लिख दिया है, यहाँ पर बेस इक्वल हैं इसलिए पावर ऐड हो जाती है। अब इसका आप यूज करेंगे, इसका यूज करने पर हमें प्रूव करना है ये n इक्वल टू के प्लस 1 पर। तो ए आई प्लस बी ए की पावर के है, इसकी वैल्यू समीकरण फर्स्ट से रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से ए टू द पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू द पावर के माइनस 1 इंटू बी ए, ये आ जाएगा। ये कहाँ से लिखा है? ये लिखा है हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ए आई प्लस बी ए ये कहाँ से लिखा है वो भी आप हवाला दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर चलो मल्टीप्लाई कर लेते, इधर साफ करते हैं। जगह कम पड़ जाती है बोर्ड पर, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, बोर्ड छोटा है। हाँ, चलने दो। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई सबके साथ होगा तो यह आ जाएगा ए की पावर के प्लस 1 इंटू आएगा आई स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए की पावर के, ए की पावर के इंटू बी इंटू आई इंटू ए, ये आ जाएगा ए की पावर के बी आई ए। ठीक है, अब इसका करो प्लस के इंटू ए की पावर के आ जाएगा। देखो -1 है और इसमें ए की पावर प्लस की 1 है। -1 से +1 कैंसल, तो ए की पावर के बचा बी ए आई, ये आ गया। के इंटू ए की पावर के करेक्ट है, बी ए आई। ठीक है, प्लस यहाँ लिख दो इसे। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और होगा, के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया। सॉल्व करते हैं इसको, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई लिखा जाएगा, आई स्क्वायर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए की पावर के इंटू बी, आई का गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स में तो ए ही प्राप्त होगा क्योंकि 1 का काम करेगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस, इसी प्रकार ये मैट्रिक्स है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही प्राप्त होगा। ए स्क्वायर का मान हमने पहले निकाल दिया तो ये पूरा हो जाएगा 0, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। तो ये आ गया ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई। अब इस आई को नहीं हटा सकते हैं बिकॉज दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस इज नॉट मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट बात बता दें, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ हो रहा है तो इसलिए आप इसे हटाएंगे नहीं आई को। ए की पावर के, इसमें से कॉमन ले लो ए की पावर के, तो यहाँ पर बचा बी ए, चलो बी ए भी कॉमन ले लो आप, ए की पावर के इंटू बी ए, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ये वाला। ए की पावर के इंटू बी ए कॉमन, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा के प्लस 1 आप ऐसे लिख सकते हैं। ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 को आप पहले लिख दो, ए की पावर के इंटू बी ए, दिस इज RHS। हैंस प्रूव्ड। अच्छा, एक बात और बताएं, आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो लैंग्वेज आप लिख सकते नीचे। हाँ, यहाँ पर अब आप लिखोगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हैंस
गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दिया गया कथन सत्य है फॉर एन इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन के लिए। और कौन से मेथड से? बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ शायद यू होता है यहाँ पर, इंडक्शन, INDUCTION, इंडक्शन। तो गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा दिया गया कथन एन इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन के लिए सत्य है। इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, इफ a इक्वल टू दिस प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू दिस। गिवन है a इज इक्वल टू 1 1 1, ये गिवन है। प्रूव दैट a टू द पावर n, a टू द पावर n इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 टू द 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 पावर n माइनस 1। ये है n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n के लिए दिया गया कथन गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सत्य। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दिस इज स्टेटमेंट है एट n इक्वल टू 1, आप इसमें पुट करते हैं n इक्वल टू 1 पर a टू द पावर 1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, सब में 1 माइनस 1 आएगा। थ्री टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, ये आ जाएगा। थ्री की पावर 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1। और ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? ये ए की वैल्यू पहले उसने गिवन है। तो दिस इज ट्रू, या लिख सकते हो दिस इज ट्रू, या सत्य है। अब n इक्वल टू के पर आप लेट करेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एट n इक्वल टू के। n इक्वल टू के पर गिवन स्टेटमेंट कैसा है? ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट है। तो a की पावर k इज इक्वल टू आएगा 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। इसी को इस तरीके से लिखते जाओ, k माइनस 1। हाँ, अब n इक्वल टू k प्लस 1 पर प्रूव करना है। प्रूव दैट एट n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 पर हमें प्रूव क्या करना है? a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, k को रिप्लेस कर दो, यहाँ k को रिप्लेस किया जाएगा k प्लस 1 से। तो यह आ जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। इसी तरीके से आप लिखते जाओ। हाँ, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू
3 to the power k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है a to the power k plus 1 इक्वल टू दिस। तो अगर ये प्रूफ हो गया इसके माध्यम से इसका यूज करके अगर ये प्रूफ हो गया तो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ माना जाएगा। ये कौन कहता है? ये मैथमेटिकल इंडक्शन रूल्स कहता है। हाँ, तो अब आगे देखते हैं, इसको हम साफ कर लें इसे। हाँ, तो a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू LHS साइड आप लेते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। LHS इक्वल टू, चलो इसको आप ऐसे लिख लो, इसे आप लिखेंगे a टू द पावर k इंटू a की पावर k की वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिए। इसमें a की पावर k की वैल्यू क्या है? 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1। इसी तरीके से आप लिखते जाइए और इसमें a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू आप कहाँ से लिखेंगे? जो पहले गिवन था a की वैल्यू आप वहाँ से लिख दीजिए। a की वैल्यू थी 1 1 1 1 1 1 1 1। हाँ, इसको आगे सॉल्व करते हैं। रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई आपको करना है। तो ये इसको उठा करके ऐसे आप इसके ऊपर रखें तो 1 आएगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर आएगा k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर आएगा k माइनस 1। इसी प्रकार इसे उठा के इसके ऊपर रखो तो ये आएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। बड़ा हो रहा है, होने दो। फिर आएगा 3 की टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। इसका कोई यूज नहीं, इसको साफ कर देते हैं हम। हाँ, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस आएगा 3 टू द पावर k माइनस 1। इसका तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम लेते, कॉलम के साथ हो गया, इस रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। लिखते जाओ इसको ऐसे ही। इसी तरीके से आपको लिखते जाना है। प्लस हाँ, अब समझिए आपसे 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो यह 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो 3 की पावर k माइनस 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ पर 3 इंटू 3 टू द पावर आएगा k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर आएगा k माइनस 1। सॉरी, ये पावर है, ये 3 इंटू 3 टू द पावर आएगा k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1। यहाँ तक आ गए। अब सुनो ध्यान से, यहाँ 3 की पावर क्या है? 1 है, 1 से माइनस 1 कैंसल, 1 से माइनस 1 कैंसल्ड हो जाएगा। तो इसको देखो किस तरीके से प्राप्त होता है। थ्री की पावर के आ जाएगा, 3 की पावर के, 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 3 की पावर के। ये क्या आ गई? RHS साइड आ गई। हैंस इसीलिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू।
फॉर n is element of capital N by mathematical induction. हाँ, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा प्रिंसिपल भी आप लगा सकते हो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।